हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमें पढ़ाना है कि हैलो एल्केनों की निर्माण विधियाँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भैया किससे? एल्कोहल से। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ हैलो एल्केनों की निर्माण विधियाँ, वो भी किससे? एल्कोहल से। एल्कोहल से, ठीक है, ये पहला है, एल्कोहल से निर्माण विधि बता रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप कापी पेन लेकर जरूर बैठें, कापी पेन लेकर जरूर बैठें, ताकि आपको समझ में एकदम बढ़िया से आता रहे और कहीं डाउट ना लगे। ठीक है, तो आज हमें समझना है हैलो एल्केन की निर्माण विधियां, वो भी किससे? एल्कोहल से। ध्यान से देखो, नंबर पहला एल्कोहल का अगर कभी हम हैलोजन अम्ल से अपक्रिया कराते हैं ना, तो एल्किल हैलाइड बनता है। कैसे? देखो ध्यान से, जैसे हम ले लेते हैं एल्कोहल का मान, जिसका नाम है C2H5OH। अगर हम इसे हाइड्रोजन अम्ल माने HCl से अपक्रिया कराएं, वो भी किसकी उपस्थिति में? तो ZnCl की उपस्थिति में। इसे निर्जलीय कारक कहते हैं। ठीक है, अगर एल्कोहल की अपक्रिया HCl से कराओगे तो भैया H और ये OH क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो H और OH मिलकर क्या बनाएगा? H2O। क्या बना देगा? बोलो, H2O। तो यानी कि इसका मतलब उस रिएक्शन से H2O क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो अब बचेगा क्या? बोलो, बचा है यहाँ पर C2H5Cl और C2H5, और यहाँ पर क्या बचा है? Cl। यानी कि इसका मतलब अपना बन क्या जाएगा? बोलो, C2H5Cl। तो यानी कि ये अभिक्रिया है भैया किससे? हैलोजन अम्लों के द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने की। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो इसको अभी हम लिखवाएंगे, कैसे लिखना है कैसे नहीं। यानी कि इसका मतलब आपको याद रखना है, कभी भी अगर एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, चाहे HBr से, अलग अलग अम्ल से अगर कराएंगे आप, तुरंत क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड ना, जैसे इसे हैलो एल्केन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसका जर्नल इक्वेशन लिखना चाहें तो इसको हम C2H5 को क्या बोलते हैं? R, और OH को OH ही बोलेंगे। हाइड्रोजन अम्ल को हम बोल सकते हैं HX। बाकी ZnCl2 तो अपना एज इट इज रहेगा, ZnCl2। तो बने क्या? बोलो, यहाँ R रहेगा और H और OH निकल गया तो क्या बन गया? बोलो, अपना H2O बन गया। और यहाँ पर क्या होगा? R और X, यानी क्या बन जाएगा? RX बन जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि समान अभिक्रिया है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख भी सकते हैं। तो चलो मैं इसको लिखवा देता हूँ, फटाक से आप नोट करिए ना, देखो ध्यान से। हाँ, तो बच्चों जो बात मैंने समझाई है वो मैंने लिखवा दिया कि ऊपर क्या लिखना है? एल्कोहल से, तो आपको लिख देना है एल्कोहल हाइड्रोजन अम्लों के साथ अपक्रिया करके क्या देते हैं? हैलो एल्केन। तो ये जो बना है अपना क्या है? हैलो एल्केन है। अच्छा, एक बात आप इसमें और याद कर लीजिए, आपको क्या इसको याद रखना है? क्या करना है? इसको याद रखना है। याद क्या करना है? अगर कहीं भी आपको HCl और प्लस ZnCl2 का क्या मिश्रण मिल रहा है ना, तो HCl और ZnCl2 का जो मिश्रण मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या? लुकास अपकर्मक। क्या बोलते हैं? लुकास अभिकर्मक, माने लुकास रिएजेंट बोलते हैं। तो याद रखोगे आप, लुकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? लुकास अभिकर्मक। ठीक है, तो पहला रिएक्शन आपको समझ में आया कि नहीं? अगर कभी भी हैलो एल्केन कभी भी एल्कोहल हाइड्रोजन अम्ल से अपक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? अपना एल्किल हैलाइड, जो हमें बनाना था। तो पहली बनाने की विधि हो गया। चलो दूसरा समझते हैं। दूसरा नंबर बी, देखो दूसरा क्या है? सिंपल में, अगर हम एल्कोहल का ही रिएक्शन कराएं, किससे भैया? अगर हम एल्कोहल का C2H5OH को अम्ल से ही कराएं, जिसका नाम क्या है? H2SO4। अगर H2SO4 से कराओगे कि यहाँ परेशानी आएगी। परेशानी जानते हो क्या आएगी? देखो, अगर H2SO4 का आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो H और SO4। अब सोचो, यानी कि H और OH निकल जाएगा, तो इसमें कहीं हाइड्रोजन है ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ हमें भैया हाइड्रोजन के टर्म में लाना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम क्या? ब्रोमाइड। अब सोचो, ध्यान से देखना थोड़ा, यहाँ पर इसको हम H और SO4 लिख सकते हैं। तो बताओ, ये H और ये OH निकल कर क्या बना देगा? H2O। तो हम निकाल देते हैं H2O। बात समझ में आई? H2O कैसे निकला? ये OH और ये H मिलकर निकल गया। अब यहाँ HSO4 बचा है, तो HSO4 बचा है, जो NaBr है ना, NaBr में से यहाँ Na प्लस टूटेगा और Br माइनस टूटेगा, तो HSO4 और Na जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा अपना एक यौगिक जिसका नाम है NHaSO4, यानी सोडियम बाई सल्फेट इसे कहते हैं। तो बताओ, यानी कि इसका मतलब ये पूरी कहानी भैया ये सब भाग चुके हैं। अब बचा है क्या? सिर्फ Br, और यहाँ से OH जा चुका है, यहाँ पर क्या? C2H5 और Br क्या हो जुड़ जाएगा, यानी बनेगा अपना क्या? C2H5Br ना, ये अपना बन जाएगा। और यही अपना क्या है? हैलो एल्केन है। यही अपना क्या है? हैलो एल्केन है। कहीं किसी को डाउट तो नहीं है? देखो ध्यान से, अगर कभी भी आपको एल्कोहल की अपक्रिया H2SO4 से कराओगे तो H2SO4 में कोई हैलाइड नहीं होता है। हैलाइड में आपको सोडियम ब्रोमाइड लाना ही पड़ेगा। तो जो सोडियम ब्रोमाइड लाओगे तो जो H2SO4 होगा ना, वो भी उसका HSO4 एक
OH के साथ चला जाएगा, यहाँ HSO4 जो बचेगा वो NaHSO4 बना देगा। अब Br अकेला बचेगा, Br इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यानी क्या बन जाएगा, C2H5 Br बन जाएगा और NaCO4 प्लस H2 हो जाएगा। इसे सोडियम बाई सल्फेट कहो या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहो और जल निकल जाएगा। तो अपना एल्किल हैलाइड तो बन गया है ना। तो चलो इसका थोड़ी हिंदी लिख दें, इसके बारे में लिख दें। तो जल्दी देखो लिखते हैं फटाक से। आप लोग भी लिखते रहा कीजिए, जरूर से लिखा कीजिए बच्चों। हाँ तो बच्चों जो बातें मैंने समझाई वो बात मैंने लिखवा दी है आपको कि हम क्या बोले हैं, जब एल्कोहल की अपक्रिया H2SO4 तथा NaBr के साथ कराते हैं तो हेलोएल्केन प्राप्त होता है। तो हेलोएल्केन प्राप्त होता है ना। अगर आप इसका जर्नल रिएक्शन लिखना चाहें तो इसके नीचे जर्नल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जर्नल रिएक्शन बोलो, तो इसको क्या बोलते हैं R और इसको बोलते हैं क्या OH। और इसका जनरल रिएक्शन कुछ नहीं होगा तो इसको H2SO4 भी लिखना पड़ेगा। और भैया इसका भी जनरल कुछ नहीं होगा क्योंकि इसको सोडियम ब्रोमाइड भी लेना पड़ेगा। बस यहाँ पर क्या बन जाएगा बोलो R और यहाँ पर बन जाएगा Br प्लस यहाँ पर बनेगा NaHSO4 और यहाँ पर बनेगा क्या H2O। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन हो गया, कोई बात नहीं, फिलहाल वैसे तो है। ठीक है, तो बताओ पहला मैंने क्या बताया, पहला मैंने आपको ये समझाया कि अगर कभी भी एल्कोहल की अपक्रिया आप हेलोजन अम्ल माने HX कराओगे तो क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन बनेगा। दूसरा मैंने क्या बताया, अगर आपको कभी भी C2H5 को H2SO4 रिएक्शन से कराओगे तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट का नाम क्या होगा बोलो, NaBr। तो NaBr के साथ कराओगे तो ये HSO4 को आधा तोड़ लेना, HSO4 कर देना और एक H कर देना। ठीक है, इसे टूटेगा तो C2H5Br बनेगा, NaCO4 बनेगा। क्या दूसरा रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लियो ना। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं ताकि अपनी लाइन ये बच जाए। तो मैं इसको मिटा लिया हूँ ना। ठीक है, अब देखो आगे अगला रिएक्शन क्या है अपना। जो अगला रिएक्शन है हम क्या कराने वाले हैं, हैलाइड के साथ अपक्रिया कराने वाले हैं। तो ABC देखो, C क्या है ना, ध्यान से देखो, हम C2H5OH की अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ। एक ठो ABCD में कराएंगे C2H5OH की अपक्रिया किससे कराएंगे, PCl5 के साथ कराएंगे ना। ठीक है, तो यानी कि एक क्या PCl3 से कराएंगे, एक PCl5 से कराएंगे। तो क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान दो बच्चों। देखो एक बात को समझो, यहाँ पर क्या बनने वाला है उसके लिए देखिए। जैसे अगर हम C2H5OH की अपक्रिया PCl5 कराएंगे तो देखो जो PCl5 कराते हैं इसमें 3 मोल बनता है। कितने मोल बनता है, 3 मोल। तो 3 मोल बनने के लिए आप थोड़ा ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है C2H5O और H लिखा है तो P यहाँ है, इसके हर तरफ हम क्या लगा दें, Cl। जब इसका आप मैकेनिज्म 11 में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत लगा दें। तो सोचो ये अगर 3 मोल हम इसको काट दें ऐसे तो सोचो Cl कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ C2H5 भी कितनी बार आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए ताकि बन जाता। तो हम एक काम करें, इसके 3 मोल ले लें, 3 मोल ले लें माने C2H5OH और यहाँ पर लिख दें क्या, C2H5 और O और H लिख दें। अब सोचो अगर मैं इसको अब कैसे ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड किया हूँगा तो बताओ 3 मोल बनेगा क्या बोलो, C2H5OH बनेगा। तो हम लिख लेंगे C2H5OH माने Cl बनेगा ना। ठीक है, अब यहाँ बचेगा क्या, बचेगा देखो S3 और PO3। तो यानी कि इसका मतलब बन जाएगा S3PO3। तो अगला क्या बनेगा, प्लस में S3PO3। ठीक है, बात को समझो। जैसे मैंने इसको लिखा, मैं लिखा C2H5O और H ये लिखा, तो मैं यहाँ P लिखा और मैंने तीनों Cl क्या लगा दिए, एक तरफ लगा दिए। तीनों Cl क्या लगा दिए, एक तरफ लगा दिए। जब मैं इसको ब्रेक करता तो 1 2 3 Cl ब्रेक करके इसके साथ जाते, लेकिन ये कितना था, 1 है ना। अगर ये 1 है तो इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे, 3 मोल लेने पड़ेंगे। अगर आप 3 मोल लोगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा बोलो, इसके कितने मोल बनेंगे, 3 मोल। तो यहाँ भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 मोल। अब ये अगला वाला क्या बनेगा, देखो ये 3 बार हो गया तो S3PO3 यानी क्या होगी, अपना बन गया S3PO3। तो ये अपना यौगिक हो गया। सिंपल में इसको भी लिखवा दें। अब ऐसे जैसे इसको बनाए हो ना, सेम ऐसा इसमें भी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट देखो। डी वाले में क्या है, जो यहाँ पर C2H5 क्या है O और H है, यहाँ पर P ले लो और आधा आधा बांट दो। यहाँ पर क्या कर दो Cl और यहाँ पर क्या कर दो Cl और नीचे भैया 3 लगा दो क्या, Cl और Cl और Cl। जब ये ब्रेक होगा तो बनेगा C2H5Cl। तो यानी कि यहाँ पर बन जाएगा C2H5Cl प्लस ना, ध्यान से देखो। और ये वाला क्या निकल जाएगा बोलो, प्लस में क्या HCl निकल जाएगा। अब बचा क्या है, POCl कई बार, 3 बार, तो लिख देंगे POCl3। ठीक है, तो यौगिक बन गया अपना सिंपल में एल्कोहल से। और एक ठो और बचा है, चलो उसको भी लिखवाते हैं। पहले इन दोनों जो हम लिखे हैं इसको हम लिखवा देना। देखो जल्दी से नोट करो फटाक से। हाँ तो बच्चों जितनी बातें मैंने समझाई और वो सब बात मैंने आपको क्या कर दिया है, लिखवा दिया है। ध्यान से देखो हम क्या लिखवाए हैं, जब एल्कोहल की अपक्रिया PCl3 से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या लिखवाया,
सिंपल सोचो, जब एल्कोहल की अपक्रिया किससे कराएंगे, PCl5 से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। चाहे एल्किल हैलाइड बोलें, चाहे हम इसको बोले हेलोएल्केन, दोनों का मतलब वही है। ठीक है, तो 4 रिएक्शन हो गया है। तो चलो फटाक से रिवीजन करो। पहला रिएक्शन क्या है, अगर एल्कोहल की अपक्रिया हम किससे कराएंगे, HCl से कराएंगे तभी एल्किल हैलाइड बनेगा। फिर दूसरा क्या रिएक्शन है, एल्कोहल की अपक्रिया अगर हम H2SO4 से कराएं तो एक चीज़ और लेनी पड़ेगी जिसका नाम क्या है, NaBr। तो NBr कराओगे बनेगा C2H5Br बनेगा और आगे चीज़ फालतू बनेगी। फिर अगला क्या बोले, PCl3 कराओगे तो PCl3 कराओगे तो इसके 3 मोल लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि C2H5Cl 3 बार निकलता है, 3 मोल निकलता है ना, और निकलता है क्या, H3PO3 बनता है। ठीक है, इसके बाद PCl5 से कराएंगे। अगर PCl5 से कराएंगे तो हमें पता है एक तो बनेगा C2H5Cl, एक तो क्या बनेगा HCl, एक तो बनेगा क्या भैया POCl3 बनेगा। ठीक है, और सबकी हिंदी मैंने लिखवा दी। ऐसे आप भी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी ऐसे लिख लिख कर ऐसे आंख बंद करके रिवीजन करेंगे बार बार ना। ठीक है, ऐसे बोल बोल कर रिवीजन करेंगे ताकि आपको बनाना आ जाए। अब सबसे लास्ट रिएक्शन है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है डार्जेन अपक्रिया। तो चलो अगला लिखते हैं ना। तो अगला माने क्या, ई वाला। तो लिखते हैं भैया, अगर हम कभी भी किसी रिएक्शन कराएं C2H5OH से, अगर हम SOCl2 के साथ क्या कराएं, रिएक्शन कराएं, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएं, वो भी किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। क्या, पिरिडीन की उपस्थिति में। अगर SOCl2 के आप C2H5OH की SOCl2 के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में अपक्रिया कराओगे तो जैसे ही उसमें बनाते सेम इसमें बना देना। जैसे C2H5 क्या है, O और H है ना, तो इसकी अपक्रिया हम कराएंगे तो SO है ना, तो SO ऐसे लगा देते हैं और Cl हम Cl यहाँ सेट कर लेते हैं ताकि ये ब्रेक हो जाए। जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म 11 में पता नहीं पढ़े हैं केमिस्ट्री की नहीं, तो बताओ, नहीं तो ये सब आया होगा। C2H5Cl यहाँ हो जाएगा, यानी कि हम बना देंगे यहाँ पर भी ये क्या, C2H5 और Cl। अब बताओ प्लस में ये HCl इधर निकल जाएगा तो HCl निकलेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, SO2, यानी कि SO2 प्लस क्या निकल जाएगा, HCl। और दोनों क्या होती हैं, गैसें होती हैं, दोनों क्या होती हैं, गैस अवस्था में होती। थोड़ा इसको मिटा देते हैं यार। तो ये भी क्या है, गैस अवस्था में, प्लस HCl भी क्या है, गैस अवस्था में। यानी कि इसका मतलब दोनों जो सह उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं गैस अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं। तो हैलोएल्केन निर्माण की सबसे सर्वोत्तम, सबसे अच्छी विधि यही है, सबसे महत्वपूर्ण, यानी सबसे अच्छी विधि यही है, SOCl2। इसे कहते हैं डार्जेन अपक्रिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डार्जेन अपक्रिया भी कहते हैं। चलो देखो ध्यान से, तो हम क्या बोले हैं, जब भैया, जब एल्कोहल की अपक्रिया SOCl2 का नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड ना। SOCl2 क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। जब एल्कोहल की अपक्रिया SOCl2 से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड माने हैलोएल्केन, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। लिख लेंगे आप ना, निर्माण होता है। अब भैया नीचे नोट में लिख देते हैं, इसे डार्जेन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो भैया इसे डार्जेन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे बच्चों। ठीक है, तो यानी कि एल्कोहल से हम आपको कितने रिएक्शन पढ़ाए, 5 रिएक्शन पढ़ाए ना। तो चलो फटाफट आप लिख लो, एक बार से पूरा हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखो बच्चों, लिखो फटाक। हाँ तो बच्चों करें एक बार रिवीजन। देखो फटाक से, हम क्या पढ़ रहे थे, हैलोएल्केन का निर्माण विधियां। तो हैलोएल्केन की निर्माण विधि में सबसे पहले क्या पढ़ा रहे थे, एल्कोहल से। तो देखो क्या बोले थे, एल्कोहल का हैलोजन अम्लों के साथ अपक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, बोलो हैलोएल्केन बनेगा। तो हमने क्या बोला, C2H5OH का अगर HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, वो भी किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में कराओगे तो क्या बनेगा अपना, C2H5Cl बनेगा। इसके बाद H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो मैंने बताया था OH और H क्या हो जाएंगे, रिएक्शन करेंगे, इसके बाद H2O निकल जाएगा। तो ये भैया यहाँ पर C2H5 बचेगा और Cl बचेगा, दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, हो जाएगा। तो इसका जनरल रिएक्शन नीचे लिखे हैं। तो हम आपसे बताए हैं HCl और ZnCl2 के मिश्रण को क्या कहते हैं, लुकास अपक्रमक। तो मैंने बोला था इसको आप याद कर लेना ना, क्या कहते हैं, HCl प्लस ZnCl2 के मिश्रण क्या कहते हैं, लुकास अपक्रमक, माने लुकास रेजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब अगला हम क्या बोले, एल्कोहल से ही निर्माण विधि रही है, बस यहाँ हाइड्रोजन अम्ल की जगह हम क्या ले लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन जब सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे
तो देखो हैलोजन अम्ल में HCl में यानी खुद हाइलाइट होता है, हाइलाइट माने फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो ऐसा कुछ चीज़ हो सकती है ना, लेकिन यहाँ पर H2SO4 में नहीं है, तो हमें एक एक्स्ट्रा पार्ट लेना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, यानी C2H5 H2O प्लस क्या हो जाएगा NaBr। तो मैंने बताया था इसको आप लिख सकते हैं H और SO4, तो यानी कि इसका एक H इसका OH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, H2O निकल गया, तो इसका H बचा है HSO4, तो HSO4 Na के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaHSO4, तो यहाँ पर Br बचा और यहाँ पर क्या बचा, C2H5, तो यानी कि दोनों जुड़ कर क्या बना दिए, C2H5 Br बन गया ना। तो इसको हम लिख दिए जब एल्कोहल क्रिया H2SO4 तथा सोडियम ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो हैलोल्किन का निर्माण होता है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने बताया शॉर्टकट में आप लिख लीजिए, ठीक है। तो अगला हम क्या बोले हैं भैया कि देखो C2H5 का अगर PCl के साथ अपक्रिया कराओगे PCl5 के साथ, तो हम बताए थे 3 मोल बनने वाला है, तो अगर 3 मोल ये बनने वाला है तो इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे, 3 मोल, यानी बनेगा C2H5Cl, यानी कि इसके पूरे Cl निकल गए, तो यहाँ बना होगा S3PO3, तो हम वही लिखे S3PO3 बन गया है। सेम जैसे इसके बनाए, इसको ऐसा बनाया, हम बोले थे आधा आधा बांट दो, 3 Cl नीचे लगा दो, तो क्या बनेगा C2H5OH प्लस PCl5 रिएक्शन और C2H5Cl प्लस क्या बनेगा HClPOCl3, ठीक है। इसके बाद जब एल्कोहल की अपक्रिया अगर हम PCl5 से कराते हैं तो हाइलाइट का निर्माण होता है, जैसे PCl3 वैसे PCl5। तो बताए थे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया क्या कि एल्कोहल की अपक्रिया किसके साथ करानी है, SOCl2, क्योंकि इसका नाम है डार्जेन अपक्रिया। क्या नाम है, डार्जेन अपक्रिया। तो डार्जेन अपक्रिया क्या होती है, C2H5OH प्लस SOCl2 किसकी उपस्थिति में, पेरिडीन की उपस्थिति में। तो एक Cl भैया एक Cl इसके साथ निकल जाएगा, एक साल, अच्छा सुनो पहले ध्यान से, इसको हम ऐसे समझा दिए थे ना कि आप ऐसे याद रखना, ये लिखा है C2H5 और O और H लिखा है, तो बोलो SO क्या लिखा था, बोलो Cl और HCl, एक काट देंगे तो C2H5Cl उधर निकल जाएगा और SO2 निकल जाएगा ऐसे, और HCl क्या हो जाएगा, HCl ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो लिखवा दिए और बताए थे भैया एल्किल हैलाइड निर्माण की सबसे अच्छी विधि यही है, क्योंकि बनने वाले सह उत्पाद दोनों क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों गैस होते हैं, ठीक है ना, और इसे डार्जेन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप भैया एल्कोहल से निर्माण कर लेंगे, तो 4-5 बार बिना देखे इसको लिखिए जरूर से लिखिए, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों हैलोल्केन निर्माण विधि में हम आपको एल्कोहल से पढ़ा चुके हैं ना, एक बार फटाक से मेरे साथ रिवीजन कर लो कि एल्कोहल से निर्माण कितने तरीके से करते हैं। तो बच्चों फटाक से पहला क्या था, C2H5OH प्लस क्या लिखे थे, HCl रिएक्शन एरो क्या बना था, बोलो HCl लिखने के बाद HCl के बाद रिएक्शन एरो के बाद फटाक से बोलो क्या बना था, H, ये निकल गया था ना H, और ये निकल क्या बना दिया, बोलो H2O बनाए थे तो H2O लिख लेते हैं, और क्या बना था बोलो C2H5 और बना था Cl। इसके बाद दूसरा रिएक्शन क्या बोले, तो C2H5OH प्लस क्या लिखे थे H2SO4 और प्लस में क्या था, बोलो सोडियम ब्रोमाइड माने NaBr, तो क्या बना था बोलो C2H5 क्या बना था Br प्लस क्या बना था NaHSO4 प्लस क्या बना था H2O, ठीक है। और इसके बाद तीसरा रिएक्शन हम आपको बताए थे, तीसरा हम क्या बताए थे C2H5OH प्लस क्या बोले थे PCl3 के साथ, और अगला बोले थे चौथा में C2H5OH की अपक्रिया किसके साथ, PCl5 के साथ। तो PCl3 कराने के लिए इसके कितने मोल लेने पड़ते, 3 मोल, और 3 मोल बनता था C2H5Cl, 3 मोल बनता था, प्लस क्या बनता था S3PO3 बनता था। इसके बाद रिएक्शन एरो में बताए थे C2H5 क्या बनेगा Cl प्लस क्या बनेगा HCl प्लस बनता था POCl3। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत बेहतर आता रहेगा। और पांचवा रिएक्शन बोले थे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की नाम डार्जेन अपक्रिया था, C2H5OH प्लस क्या बोले थे SOCl2, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की, ये नेमिंग रिएक्शन है ना। और यहाँ पर क्या होता था ZnCl2, पिरिडीन की उपस्थिति में क्या बनेगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस क्या बनेगा HCl। तो यानी कि एल्कोहल से इतने तरीके थे ना, ठीक है। अब एल्कोहल के बाद हम अगली हेडिंग लगाते हैं, तो फटाक से आप भी रिवीजन करते रहा करिए प्लीज। हाँ तो बच्चों अपनी अगली हेडिंग है जिसका नाम है हैलोजनीकरण, तो आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए हैलोजनीकरण, ठीक है। दूसरा है, पहला एल्कोहल से था, दूसरा किससे है, हैलोजनीकरण। अच्छा हैलोजनीकरण कहने का मतलब ये एल्केन से कराते हैं, चाहे हैलोजनीकरण पेपर में आए, चाहे क्लोरीनीकरण आए, चाहे ब्रोमीनीकरण आए, चाहे आयोडीनीकरण आए, वही मतलब है ना, ठीक है। देखो ये हैलोजनीकरण को मैं ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ, क्योंकि इसको आप लैब में बनाएंगे तो इसका मिश्रण बनता है, क्या बनता है, मिश्रण, अकेला कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो इसको भैया रोकना पड़ता है किसी जुगाड़ से कि आप भैया इसी बनाना यही चीज़, नहीं तो ये क्या बनता है, हैलोल्केन का मिश्रण बनेगा, ठीक है। बात को समझो, हैलोजनीकरण में क्या होता है, अगर हम एल्केन की अपक्रिया Cl2 की उपस्थिति में मंद प्रकाश की उपस्थिति में कराएं,
जिसे हम CH4 की अपक्रिया Cl2 से करा रहे हैं, मंद प्रकाश यानी प्रकाश की उपस्थिति थोड़ा डिम लाइट प्रकाश की होनी चाहिए। तो कैसे होगा ध्यान से देखो, यानी कि इसका मतलब ये C है और यहाँ पर H है और यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है ना, ठीक है। तो जो भैया यहाँ पर जो Cl है ना, Cl2 है, तो भैया एक Cl और ये Cl क्या बना देगा, HCl, यानी कि प्लस में अपना क्या निकल जाएगा बोलो, HCl निकल जाएगा प्लस में। अब बचा क्या, ध्यान से देखो, जब ये निकल गए हैं तो क्या बचा, यहाँ ये खाली हुआ और यहाँ पर ये खाली हुआ, तो यानी इसका बचेगा CH3। देखो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन CH3 और यहाँ पर Cl जुड़ गया, तो बन गया क्या बोलो, CH3Cl। लेकिन अगर आप किसी माध्यम से इस रिएक्शन को रोकेंगे नहीं तो जो ये एल्किल हैलाइड बना है ये दोबारा Cl2 से रिएक्शन कर जाएगा। अगर दोबारा Cl2 से रिएक्शन कर जाएगा तो कहने का मतलब अगेन ये जो CH3 और Cl लिखा है ये पुनः Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो अब सोचो पुनः Cl2 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वास्तव में ये C है, यहाँ पर भी H लगा था, यहाँ पर भी H लगा था, यहाँ पर भी H लगा है और यहाँ पर Cl है, और प्लस Cl2 में क्या है, Cl और Cl है। अब ध्यान से देखो, फिर ये HCl क्या कर देगा, निकाल देगा, यानी कि इसका हाइड्रोजन और उसका Cl विस्थापित होगा, तो पुनः क्या बनेगा बोलो, HCl बनेगा। अब पुनः HCl जो बनेगा तो बताओ ये Cl बचा है, यानी कि ये चला गया और ये चला गया, तो इसका ये बांड खाली हुआ, इसका ये बांड खाली हुआ, फिर Cl यहाँ कर जुड़ जाएगा, यानी कि ओवरऑल बनने वाला है CH2। बताओ C और कितने हाइड्रोजन, CH2। अब बताओ यहाँ Cl है, ये Cl यहाँ आकर जुड़ जाएगा, तो CH2 और क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा, ठीक है। CH2 और क्या बन गया, Cl2 बन गया। अगर आप दोबारा रिएक्शन नहीं रोकें तो फिर से रिएक्शन करेगा, अब फिर से रिएक्शन करेगा, यानी कि जो ये CH2 और Cl2 है ना, किससे रिएक्शन करेगा, फिर Cl2 से रिएक्शन कर जाएगा, वो भी किसमें, प्रकाश H उपस्थिति में। अब सोचो यहाँ पर जो Cl2 है यानी कि C है और यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी नहीं सॉरी, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या है, Cl है, प्लस किससे अपक्रिया कर रहा है, Cl2 माने Cl। अब सोचो एक H भैया क्या कर निकाल लेगा इसका, यानी फिर HCl निकल जाएगा। अगर फिर HCl निकल जाएगा तो बताओ, फिर अगर HCl निकला तो क्या बचा, फिर HCl निकला तो बताओ यहाँ C बचा ना, और यहाँ पर सिर्फ H बचा, तो CH बचा। अब बताओ अगर ये CH बता है, अब कितना Cl जुड़े हैं, तो बताओ एक था, दो था, एक हो गया, तो ये जुड़ गया, तो कितना बनेगा, CHCl3, यानी कि इसे क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अभी समझते हैं, अगर रिएक्शन फिर नहीं रुका फिर रिएक्शन होगा, यानी कि इसका मतलब ये CH और क्या है, Cl3 प्लस रिएक्शन करेगा फिर किससे, Cl2 से, और बना देगा क्या बोलो भैया, देखो ध्यान से, अब ये होने वाला है क्या, तो यहाँ पर क्या है बोलो, कोई एक जगह हम मान लेते हैं H है, यहाँ पर H है और यहाँ पर Cl जुड़ गया, यहाँ पर भी Cl जुड़ गया, यहाँ पर भी CH जुड़ गया, यानी कि CH Cl3 लिखा है। अगर दोबारा Cl2 सब करेगा Cl माने एक ठो H बचा है, अब एक H और ये Cl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो प्लस में क्या बन जाएगा अपना बोलो, HCl बन जाएगा। क्या बनेगा, HCl बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब बचा क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो ये Cl बचा, इसी में जुड़ जाएगा, माने कि एक कार्बन CCl4 यानी कि 4 क्लोरोन जुड़ जाएंगे। अब रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि अब सोचो कि अगर आप लैब बना रहे हैं तो उस लैब में ये भी सब उसका मिश्रण प्राप्त होगा। सब क्या प्राप्त होगा, मिश्रण प्राप्त होगा। इसीलिए मैंने बताया था लैब में इसको नहीं बनाया था। आप इसको भैया किसी औद्योगिक बहुत बड़े इंडस्ट्री में बना सकते हो, जहाँ पूरा सिस्टम बना रहता है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, या तो आप किसी तरीके से इसको रोको, इसी तरीके से इसको रोको। तो ये अपना क्या है, हैलोजनीकरण अपक्रिया है, ठीक है ना। बार बार रिएक्शन कर जाएगा, मिश्रण प्राप्त होगा ना। तो चलो इसकी हम हिंदी थोड़ा लिखवा दें, तब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं ना। ठीक है, देखिए, हाँ तो बच्चों जो बात मैंने समझाई मैं उसको लिखवा दिया हूँ। तो हैलोजनीकरण में हेडिंग क्या है, मंद प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 अथवा Br2 एल्केनों से अपक्रिया करके एल्किल हैलाइड का मिश्रण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड का मिश्रण बनाते हैं। तो भैया जल्दी हिंदी लिख लीजिए, इसके बाद पूरा रिएक्शन लिख लीजिए ना। यही क्या है, हैलोजनीकरण। क्या है, हैलोजनीकरण, और पेपर में कई बार आया भी है। तो बताओ मिश्रण बना है, आप लैब में बनाना चाहोगे, नहीं, कहाँ बनाना चाहोगे, कहीं औद्योगिक इंडस्ट्री में बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है ना। चलो भैया लिख लो फटाक से, तब हम आगे चलते हैं ना। ठीक है, देखो, हाँ तो बच्चों देखो, अभी हम आपको क्या पढ़ाएं, एल्कोहल से बता दिए निर्माण विधि। अब हम बता दिए आपको हैलोजनीकरण माने एल्केन से बता दिए हैं। अब अगला बताने वाले तीसरा, एल्कीनों के द्वारा। अच्छा, एल्केन माने सिंगल बांड वाला, तो एल्कीन माने डबल बांड वाला रहेगा। तो देखो एल्कीन माने डबल बांड वाले कैसे निर्माण करेंगे, एल्कीन के द्वारा। जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पे क्या है CH और यहाँ डबल बांड और यहाँ पर क्या लगा है CH2। तो अगर एल्कीन की कभी हम हाइलोजन अम्ल, कहने का मतलब अगर हम HCl से रिएक्शन कराएं
तो भैया जो ये एल्कीनों के द्वारा रिएक्शन होता है ना, वास्तव में ये रिएक्शन होता है, इसे बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। माने योगात्मक माने इन सभी में क्या होगा? योग होगा ना, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो भैया ये योगात्मक अभिक्रिया करेगा, लेकिन सोचने वाली बात है कि HCl जब ब्रेक होगा तो कौन कहाँ जुड़ेगा? बताओ कौन कहाँ जुड़ेगा? तो कमेंट करो, फटाक से बताओ कौन कहाँ जुड़ेगा। क्या आपको पता है कौन कहाँ जुड़ेगा? तो देखो मैं आपको एक समझाता हूँ। देखो इसमें जुड़ने के लिए एक नियम होता है जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। तो मार्कोनिकॉफ का नियम वो कहता है कि भैया इसमें हाइड्रोजन का योग उस जगह होगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो भैया वहां हाइड्रोजन वहां पर योग होगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। तो बताइए, डबल बॉन्ड वाले ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगाए, इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन लगाए, माने जो हाइड्रोजन माने Cl है ना, वो यहीं पर जुड़ेगा। तो यानी जो बनने वाला यौगिक है वो क्या बनेगा? बोलो CH3 और बनेगा CH। बांड टूट गया, यहाँ पर क्या बना? CH। रुक जाओ, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो हम एक काम करते हैं, यहाँ नीचे में क्या लगाते हैं? Cl। और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ कितना हाइड्रोजन था? 3। और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? ओ, यहाँ पर हाइड्रोजन था 2 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। क्या बात समझ में आया आपको कि हाइड्रोजन कैसे योगात्मक अभिक्रिया देते हैं? तो आपको इसमें याद करना पड़ेगा, अगर डबल बॉन्ड वाला रिएक्शन आप कभी हाइड्रोजन अम्ल से करा रहे हैं तो हमेशा याद रखना हाइड्रोजन का योग वहां करेंगे जहां पर हाइड्रोजन कम रहेगा, और हाइड्रोजन को वहां करेंगे आप जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा। सीधी बात। तो इसको हम लिखवा दें कि कैसे योग किया जाता है, तो लिख लो, इसके बाद तब इसको उतारना। फिर आपको मार्कोनिकॉफ का नियम भी हम बता रहे हैं ना, ठीक है। देखो, हाँ तो बच्चों जो बात मैंने आपको समझाई थी वो मैंने लिखवा दिया है कि एल्कीनों पर हाइड्रोजन अम्लों के योग द्वारा एल्किल हैलाइड बनाया जा सकता है, और इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो भैया बस आप क्या समझे बताओ कि अगर कभी एल्कीन रहेगा उसमें हाइड्रोजन अम्ल का अभिक्रिया कराना है, तो जो उसमें हाइड्रोजन माने चाहे फ्लोरो रहे, चाहे क्लोरो रहे, चाहे ब्रोमो रहे, चाहे आइडो रहे, वो उस जगह कार्बन वाले पे जुड़ेगा, डुप्लेट वाले कार्बन पर, जहां पर क्या रहे? हाइड्रोजन कम रहे। ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन कम रहे, और हाइड्रोजन उस जगह जुड़े पर जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा। तो भैया इसको लेकर रिएक्शन नीचे लिख दीजिए। अब आगे हेडिंग लगाते हैं क्या? मार्कोनिकॉफ का नियम ना। तो हेडिंग लगा लेते हैं भैया क्या? मार्कोनिकॉफ का नियम। तो आप भी हेडिंग लगा लीजिए, नोट में कहीं हेडिंग लगा लीजिए, मार्कोनिकॉफ, मार्कोनी नहीं है, मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम। जो बात मैंने समझाई वही मार्कोनिकॉफ का नियम है। इसको हम लिख देते हैं ताकि अपना समय बच जाए। ठीक है, तो लिखते हैं भैया। हाँ तो बच्चों मैंने आपको क्या समझाया? मार्कोनिकॉफ का नियम। तो मैंने आपको जब मार्कोनिकॉफ का नियम समझाया तो वो आपको मैंने बताया था कि अगर आप एल्कीन में हाइड्रोजन अम्ल का योग करा रहे हैं तो हमेशा हाइड्रोजन को वहां जोड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन कम रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ का नियम। तो मार्कोनिकॉफ का नियम मैंने लिखवा दिया फटाक से। हमने क्या लिखवाया है? इस नियम के अनुसार किसी असमित एल्कीन पर, माने देखो भैया ये दोनों समान नहीं रहना चाहिए, यहाँ भी 2 और यहाँ पे भी 2 नहीं है, असमित एल्कीन माने अलग अलग होना चाहिए। अभी समित एल्कीन होता तो क्या होता मैं समझा रहा हूँ, अभी रुको। ठीक है, मैंने बोला इस नियम के अनुसार किसी असमित एल्कीन पर HX माने हाइड्रोजन अम्ल, HX माने हाइड्रोजन अम्ल, तो हाइड्रोजन अम्ल का योग इस प्रकार होता है, यानी कि HX का योग इस प्रकार होता है कि HX का ऋण सिरा कहने का मतलब भाई इसी के ऊपर नेगेटिव आएगा ना, इसी के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव, और इसके ऊपर आएगा क्या? पॉजिटिव, यानी नेगेटिव आएगा हाइड्रोजन के ऊपर। तो हम बोले HX का ऋण सिरा एल्कीन के उस डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से जुड़ता है। देखो एल्कीन के उस डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से जुड़ता है, देख रहे हो ना, जुड़ता है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? कम होती है। जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है? कम होती है। क्या बात को समझ में आई आप बच्चों? ठीक है, तो यानी कि एल्कीन से HX का योग करा के आप बना सकते हैं कि नहीं हेलो एल्केन। तो हाँ हेलो एल्केन बन गया है, वो भी बना है सेकंड डिग्री का, कोई बात नहीं, लेकिन हेलो एल्केन तो बना है ना, सेकंड डिग्री का भले बना हो लेकिन बना तो है ना। ठीक है, अब आपसे एक प्रश्न है मेरा कि अगर बच्चों सोचो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, अगर किसी माध्यम से यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हो जाए तो आप कहाँ करते? तो सोचो बताओ, हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ते? यहाँ या यहाँ? तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ, मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। अगर दोनों जगह हाइड्रोजन सेम रहा होता तो हम क्या करते ना। ठीक है, देखो तो हम क्या करते। हाँ तो बच्चों देखो, अब बताओ आप ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर आप सिंपल किए थे कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहाँ पर हाइड्रोजन कम था वहाँ पर Cl जोड़ दिए थे, लेकिन आप सोचो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि देखो ये पूरा अपना एल्कीन दिया है, एल्कीन इतना दिया है। अब सोचो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आपको जोड़ेंगे, आप कहाँ पर जोड़ेंगे? डबल बॉन्डेड पर। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है? समान है, तो एक दिक्कत है ना यार।
अब कहाँ जोड़ें, कि इस पर जोड़ें या इस पर जोड़ें, तो उसके लिए मार्कोनिकॉफ थोड़ा सा और कहते हैं कुछ चीज, बात को समझो थोड़ा सा और क्या कहते हैं, पहले मैं इसको लिख देता हूं फिर आप जान जाएंगे तुरंत ना, लिखे फटाक से। हाँ तो बच्चों समस्या का निवारण हो गया है, कि मैंने बताया यहाँ समस्या आ गई थी, देखो यहाँ पर दोनों जगह हाइड्रोजन समान हो गए थे, तो हाइड्रोजन को हम कहाँ जोड़े, तो देखो नियम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हम क्या लिखवाएं, ये दोनों कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, समान हो, तो यह उस डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर मेथिल समूह की संख्या क्या हो, अधिक हो। अब बात को समझो कि हाइड्रोजन परमाणु को हम वहां जोड़ेंगे जहां पर मेथिल समूह ज्यादा होगा, तो फिलहाल देखो इस कार्बन से यहाँ मेथिल समूह कितना है, एक है, लेकिन इस कार्बन से यहाँ एक दो मेथिल समूह है, तो यानी कि हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो हम भैया देख लेते हैं फटाक से, तो यहाँ पर क्या होगा CH3 और यहाँ पर क्या होगा बोलो CH2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा CH होगा और यहाँ पर क्या बनेगा अपना CH होगा और यहाँ पर क्या होगा अपना CH3। अब बात को समझो जोड़ेंगे कहाँ, तो मैंने बताया था यहाँ पर इधर मेथिल ज़्यादा है ना, तो यहीं पर Cl जुड़ेगा, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर Cl जुड़ेगा तो हम कहाँ जोड़ते हैं ऊपर, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या करते हैं CH2, तो यानी कि अपना यौगिक बन गया है। ठीक है, ये वास्तव में सब डिग्री का खेल है बच्चों, कि 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1st डिग्री कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हमेशा याद रखो जो कार्बन होता है सबसे ज़्यादा 3rd डिग्री स्टेबल होता है, फिर 2nd डिग्री, फिर 1st डिग्री। तो जब ज़्यादा मात्रा में बनती है ना, जहाँ पर बन जाए तो 2nd डिग्री, और जहाँ 3rd डिग्री बनता है वहीं अच्छा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिख लीजिए ना, तो कहीं डाउट नहीं है, पूरा नोट कर लीजिए एक बार, पूरा पूरा ना, तब हम आगे पढ़ाते हैं आपको ना। चलिए भैया, हाँ तो बच्चों आगे हेडिंग थोड़ा नोट डालो, और नोट में आपको 2 चीज़ समझा रहे हैं, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रटे रहना, जरूर से रटे रहना। ठीक है, तो देखो ध्यान से तो मैं आपको इस पे क्या समझा रहा हूँ कि नोट में आप समझिए कि अगर CH3 और CH2 और CH और डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ HBr लिखा है, और यहाँ पर लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड CH2 और HI लिखा है, तो ऊपर क्या लिखा है, परऑक्साइड लिखा है ना, तो परऑक्साइड लिखा रहता है ना। ठीक है, तो भैया यहाँ पर HI के ऊपर परऑक्साइड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो जैसे हम बनाते थे मार्कोनिकॉफ का नियम लगाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन को वहां जोड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर बनेगा CH3 और यहाँ पर बनेगा CH, और यहाँ पर लग जाएगा I, क्या लगेगा बोलो यहाँ पर I, और यहाँ पर क्या लग जाएगा CH2, जबकि सिर्फ और सिर्फ परऑक्साइड प्रभाव HBr के लगता है। तो आप याद रखना, अगर कभी भी आप हाइड्रोजन अम्ल माने हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन एल्कीन के साथ करा रहे हैं और ऊपर परऑक्साइड हो जाए, तो मार्कोनिकॉफ का नियम उल्टा कर देना। उल्टा करने का मतलब भैया हाइड्रोजन को वहां जोड़ना जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, सिर्फ किसके लिए, HBr के लिए, सिर्फ किसके लिए, HBr के लिए। तो इसको कहीं आप लिख लेना अपने मर्जी से कि परऑक्साइड प्रभाव सिर्फ किसके लिए लगता है, HBr के लिए। तो अगर परऑक्साइड प्रभाव HBr के लिए लग रहा है तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या लगेगा, उल्टा लगेगा। तो उल्टा लगेगा तो माने यौगिक को हम कैसे लिखेंगे बोलो, हम लिखेंगे CH3 और क्या बोलेंगे H, और यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड टूट जाएगा ना, यहाँ पर क्या बनेगा CH2। अब बात को समझो, बताओ Br को कहाँ जोड़े, यहाँ जोड़े नहीं, कहाँ जोड़ना पड़ेगा, यहाँ, तो यानी कि Br अपना यहाँ जुड़ जाएगा और H अपना यहाँ जुड़ जाएगा ना। तो याद रखना परऑक्साइड प्रभाव सिर्फ किसके लिए लगता है, HBr के लिए, और किसी के लिए परऑक्साइड प्रभाव नहीं काम करेगा। परऑक्साइड प्रभाव में नियम किसका लगेगा, मार्कोनिकॉफ का उल्टा नियम लगेगा, मार्कोनिकॉफ का उल्टा लगेगा। मार्कोनिकॉफ का उल्टा नियम क्या होगा कि हाइड्रोजन को वहां जोड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलें, देखिए हाँ तो बच्चों अपनी हेडिंग क्या है अगली, एल्कीनों के एलिलिक प्रतिस्थापन द्वारा। देखो हम आपको एलिलिक कार्बन बताए थे, एलिलिक हैलाइड ना। ठीक है, तो एलिलिक कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो रहता है ना, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि एलिलिक प्रतिस्थापन करना है, तो आप सिंपल में ऐसे बोल सकते हैं, इसे यहाँ पर लिख दें, अच्छा रुक जाओ अभी यहाँ हिंदी भी लिखनी है ना, तो हमें आप लिखते हैं क्या CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर लगा दें क्या CH3, तो ये अपना क्या है एलिलिक कार्बन है ना। ठीक है, अब बात को समझो, अगर हम यहाँ पर क्या कर दें Cl2 से रिएक्शन कराएं और इसको भैया 773 केल्विन ताप पर अगर हम गर्म करेंगे, तो जो इसका हाइड्रोजन रहेगा, जो इसका Cl रहेगा, वो क्या HCl बना के निकल जाएगा, HCl बना के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर बचे क्या बोलो CH2 और डबल बॉन्ड, और क्या बचा है CH, और यहाँ पर क्या था बोलो CH3 था, लेकिन एक हाइड्रोजन निकल गया, CH2 बन गया, और यहाँ पर क्या जुड़ गया Cl, तो ये अपना क्या बन गया एल्किल हैलाइड। तो इसे बोलते हैं एल्किनों के एलिलिक प्रतिस्थापन द्वारा हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड का निर्माण। वास्तव में ये एरिल हैलाइड है, क्योंकि बात को समझो यहाँ डबल बॉन्डेड वाला है ना। ठीक है, तो चलो हम आगे समझते हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं इसको फटाक से, चलो लिखते हैं।
हाँ तो बच्चों जल्दी से लिख लो जो हम लिखवाए हैं। ये अपना क्या है, एल्लिक कार्बन वाला है ना, ठीक है, वही लिखे हैं। एल्कीन माने मेथिल हैलाइड को छोड़कर एल्कीन को हाइड्रोजन के साथ कितना डिग्री ताप पर, 773 केल्विन ताप पर गर्म करने पर एल्लिक कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि एल्लिक कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित होकर एलिलिक हैलाइड बनाएगा। जो बना है क्या अपना एल्लिक हैलाइड है, लेकिन है हैलो एल्केन ही, ठीक है, एल्किल हैलाइड ही है, ठीक है, बन गया। तो चलो हम आगे विधि लिखते हैं, यानी 4 विधियां हो गई बनाने की ना। फटाक से लिख लिख कर प्रैक्टिस किया करो यार, प्लीज लिख लिख कर प्रैक्टिस किया करो। चलो बच्चों देखो, आगे आगे वाली हेडिंग क्या है अपना, हाइलाइट का विनिमय द्वारा। हाइलाइट का अगर विनिमय द्वारा हमें समझना है, यानी हाइलाइट का हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। हाइलाइट को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करें कैसे करेंगे, बात समझो। जो ये क्रिया है ना, इस सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है, तो यानी कि इसके एल्किल आयोडाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है। चाहे हम क्लोरो ले चाहे हम ब्रोमो ले, तो कहने का मतलब अगर हम रिएक्शन लिख लें C2H5Cl प्लस C2H5Br, माने चाहे क्लोरो लें चाहे ब्रोमे, दोनों ही हमें सोडियम आयोडाइड और दोनों ही हमें सोडियम आयोडाइड के द्वारा रिएक्शन कराना है, वो भी किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन। एसीटोन क्या होगा, ये सब का नाम आप आएगा और सूत्र भी अभी आप आगे जानेंगे ना, ठीक है। तो हम क्या भैया बोले हैं कि ये एल्किल आयोडाइड के निर्माण की सबसे अच्छी विधि है ना। तो भैया हम हाइलाइड का विनिमय माने हाइलाइड रहेगा उसका ही एक्सचेंज करेंगे, बात को समझो। तो यानी कि एल्किल हैलाइड में हम भैया चाहे क्लोरो ले चाहे ब्रोमो ले, तो अब बात सो विनिमय कैसे होगा, तो जो ये Na रहेगा Cl के साथ जाएगा, माने Cl यहाँ आ जाएगा, I यहाँ आ जाएगा, तो बने क्या बोलो C2H5। तो बताओ यहाँ Cl गया तो क्या आ गया, बोलो I। तो अगर यहाँ I आ गया तो बताओ यहाँ पर क्या निकल गया, NaCl। तो ऐसे ही यहाँ I आएगा और Br निकल जाएगा, तो बने क्या बोलो C2H5I और क्या बच जाएगा NaBr। अच्छा ये यानी किसका मतलब, ये सोडियम नहीं, एल्किल आयोडाइड की बनाने की सबसे अच्छी विधि है। तो इसका नाम नेमिंग रिएक्शन इसे बोलते हैं कोनाट फिंकरलास्टाइन अपक्रिया। तो जो हिंदी मुझे लिखवानी है मैं लिख देता हूं, तब आपको फिर से एक बार समझाता हूं इसको ना। चलो फटाक से लिखते हैं भैया। हाँ तो बच्चों जो बात मैंने समझाई वो मैंने आपको लिखवा दी है ना। तो ये कोनाट फिंकरलास्टाइन अपक्रिया क्या होती है, बात को समझो। देखो ध्यान से, हम क्या बोले हैं, एल्किल आयोडाइड के निर्माण हेतु यह अपक्रिया सबसे उपयोगी है ना, ठीक है। जो कोनाट फिंकरलास्टाइन अपक्रिया है ये एल्किल आयोडाइड के निर्माण हेतु सबसे अच्छी विधि है। अगर ये सबसे अच्छी विधि है तो अब बात को समझो, सबसे अच्छी विधि कैसी होगी, कि हम क्या बोले हैं कि भैया किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में क्लोरो अथवा ब्रोमो एल्केन, यानी कि ये क्लोरो और ब्रोमो एल्केन है, वो भी किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया करेगा तो हैलाइड का एक्सचेंज होगा, माने Cl यहाँ गया I यहाँ आया, Cl यहाँ Br यहाँ गया I यहाँ आया, तो भैया क्या बना है, आयोडाइड बना है, एल्किल हैलाइड माने आयोडो एल्केन बना है ना। और इसी अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बोलो भैया कोनाट फिंकरलास्टाइन अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी अपक्रिया है, आपको याद किए रहना है बच्चों, जरूर से याद किए रहना है। तो फटाक से लिख लो, अगर कहीं डाउट आता है मुझे बताओ। मैंने 5 तरीके बताए हैं, आप जल्दी से पांचों का रिवीजन करो, फिर आगे हम चलते हैं। जल्दी से पांचों का रिवीजन करो फटाक से, हाँ जल्दी से पांचों का रिवीजन करो तब आगे चलते हैं ना, ठीक है। पांचों जल्दी करो फटाक से। हाँ तो बच्चों पांचों का आप पूरा पूरा क्या रिवीजन कर चुके हैं ना, ठीक है। तो आगे देखो छठवां हेडिंग यही लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा बीच में पॉइंट होगा तो हम समझा देंगे उसको। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण द्वारा, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण द्वारा हम कैसे बनाएंगे भैया, क्या बनाना है हमें, हेलो एल्केन ना, या हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाना है। बात को समझो, पहले हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं ना। देखो यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण माने कोई भैया क्या रहे, वसा जैसा रहा है ना, या वसा अम्ल बोल सकते हो आप, जैसे बात समझते। लिख लेते हैं RCH2CH2 और लिख लेते हैं COO कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यहाँ पर लिख लेते हैं AG, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है ना। अगर इसकी अपक्रिया हम Br2 से कराएं, किसके साथ कराएं बोलो, Br2 से कराएं, तो जैसे भैया Br2 के साथ रिएक्शन होगा तो ये क्या आएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें निकल जाएगी, माने जो COO है कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और प्लस यहाँ Ag है और इसका एक Br निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा बोलो AgBr। तो उसका एक Br बचा रहेगा, तो ये बांड क्या होगा खाली, तो यहाँ बनेगा RCH2CH2 और क्या हो गया Br जुड़ गया, तो ये अपना बन गया हेलो एल्केन बन गया। बात समझ में आएगी नहीं बच्चों, देखो ध्यान से।
मैंने बोला ये CO2 पूरा निकल जाएगा तो निकल गया, और Ag और एक Br निकल गया, AgBr, और यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, तो ये बन गया भाई क्या अपना हेलोएल्केन बन गया ना, हेलोएल्केन। अब बात को समझो, इस अपक्रिया का नाम है विकार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया या बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया। इस अपक्रिया का नाम क्या है? विकार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया या बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया। यानी कि कभी भी हम भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को भैया Br2 के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? अपना हेलोएल्केन बनेगा, वो भी क्या बनेगा? ब्रोमाइड वाला। ठीक है ना? तो देखो फटाक से इसको लिख लेते हैं, तो आप भी लिख सकते हैं इसके बाद। हाँ तो बच्चों, जो बात मैंने भैया आपको समझाई थी वो मैंने लिखवा दिया कि देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण द्वारा आप जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपक्रिया के Br2 के साथ कराएंगे तो आपको क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड बनेगा, और इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया, और इसे ही विकार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने क्या कर लिया है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया और Br2 के साथ रिएक्शन कराया, तो बताया था CO2 और भैया इसके साथ AgBr निकल गया और क्या बन गया? Br2। ठीक है, फटाक से लिखकर आप इसको याद करिए। देखो बस ये पूरा बनाने की विधि हो गया है। देखो ना, अगर यहाँ पर हम Cl2 लिए होते, बात समझो, Cl2 लिए होते तो जो बनने वाला उत्पाद बहुत कम होता, तो भाई इससे प्रोडक्ट हम नहीं बनाते हैं ना। ठीक है, अगर हम यहाँ I2 लिए होते, सोचो यहाँ हम I2 लिए होते तो इससे बनने वाला यौगिक क्या होता? एस्टर होता। क्या होता? एस्टर होता। तो फिलहाल उसको आपको नहीं समझना है, बस आप इतना ही समझ लीजिए एस्टर एस्टर क्या होता है। तो आज मैंने हेलोएल्केन बनाने की विधि पूरा आपको समझा दिया है। 6 तरीके से मैंने समझाया है। कितने तरीके से? 6 तरीके से। पहला एल्कोहल से ना, ठीक है, एल्कोहल्स में 5 तरीके बताए थे। इसके बाद हाइड्रोजनीकरण बताए, फिर एल्कीन के बताए, फिर एलिलिक के द्वारा ना, ठीक, इसके बाद हाइलाइट के विनिमय द्वारा, इसके बाद हम इसको ही बता दिए थे। ठीक है, आप हम कल जब पढ़ाएंगे, कल वाला टॉपिक आपसे पूछेंगे तो आप जरूर याद करके आइएगा, तभी क्लास में आइएगा। ठीक है ना? बाकी कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए और कमेंट करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो गारंटी के साथ आप कुछ कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या अच्छा लगा और क्या मैं गलत पढ़ाया, क्या मेरे में कमी रह गई, मैं ताकि उसको इम्प्रूव करूँ ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा थोड़ा साथ दीजिए यार। ठीक है, मुझे बताइए कहीं कहाँ कमी रह जा रही है। ठीक है, तो चलो बाय बाय।